यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ते हैं कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस। इसका पार्ट 1 है, अपन इसके पार्ट 2 पार्ट 3 भी लेकर आएंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्यूटर क्या है? इसका ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ऑप्शन बी यांत्रिक मशीन, ऑप्शन सी संचार उपकरण, ऑप्शन डी विद्युत उपकरण। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन सी बिल गेट्स, ऑप्शन डी स्टीव जॉब्स। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज। दोस्तों एक और फेमस पर्सनालिटी है बिल गेट्स। इनका नाम तो सुना ही होगा। ये कौन है इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। बिल गेट्स और पॉल एलन ने एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई थी। उन दोनों ने एक साथ कंपनी स्थापित की थी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ठीक है, ये सन 1975 में किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना इसका। और एक और ये स्टीव जॉब्स है। स्टीव जॉब्स कौन है? ये एप्पल कंपनी के सीईओ, एप्पल के सीईओ। ठीक है, चलिए दोस्तों, और इस सेकंड कंप्यूटर का जो जनक किसे कहा जाता है, वो है चार्ल्स बेबेज। अब आता है प्रश्न क्रमांक 3, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इसका ऑप्शन ए है कंप्यूट, ऑप्शन बी कंप्यूटरे, ऑप्शन सी कंप्यूटेरा, ऑप्शन डी कैलकुलेशन। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटरे शब्द से हुई है। ये लैटिन भाषा का एक शब्द है कंप्यूटर है, क्योंकि ऑप्शन क्रमांक बी है अपना। तो इसका मतलब होता है गणना करना, गणना करना या गिनना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क दोस्तों सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके साथ ही अपन ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये रैम क्या होता है? रैम एक कंप्यूटर की एक प्रकार की मेमोरी होती है। ये अस्थाई मेमोरी है दोस्तों, कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी है, जिसको वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। वोलेटाइल मेमोरी है। और रोम इसका जस्ट ऑपोजिट, ये नॉन वोलेटाइल है। मतलब कि रैम एक अस्थाई मेमोरी है और रोम एक स्थायी मेमोरी है। और हार्ड डिस्क क्या होता है? एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो कि सीपीयू में लगा होता है। ये हार्ड डिस्क को कहलाती है। ठीक है, ये एक स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का पूरा नाम। तो दोस्तों अपन ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका ऑप्शन अपन को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका आप फुल फॉर्म लगा सकते हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? बाइट, बिट, केबी, एमबी। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, बिट। दोस्तों 8 बिट का ये कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है, जो कि 8 बिट का एक बाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 बिट बराबर होते हैं। देखो पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था,
8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। तो अब वही सेम क्वेश्चन आ गया, 8 बिट बराबर होते हैं किसके? 1 बाइट के। अच्छा, 1 केबी, 1 एमबी और 1 जीबी, ये क्या होते हैं? ये केबी, एमबी, जीबी, ये भी एक मेमोरी की यूनिट्स हैं। केबी की फुल फॉर्म होती है किलोबाइट, एमबी की होती है मेगाबाइट और जीबी की होती है गीगाबाइट। तो 1 केबी में 1024 बाइट, 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस क्या होते हैं दोस्तों? थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को कुछ निर्देश देते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। तो इनके बाद ये सारे इनपुट डिवाइस के ऑप्शंस हैं। तो कीबोर्ड के माध्यम से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं क्या? हाँ देते हैं, तो ये इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर से लेते हैं, तो ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। प्रिंटर, स्पीकर, ये सारे आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही अपन आउटपुट डिवाइस भी देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो इसको भी थोड़ा सा देखिए। अभी इनपुट डिवाइस क्या बताया था? जो जिन उपकरण के माध्यम से कंप्यूटर को हम निर्देश देते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। अब आउटपुट डिवाइस जिन उपकरणों के माध्यम से हम कंप्यूटर से आउटपुट लेते हैं, कंप्यूटर से कोई जानकारी लेते हैं, वो सारे के सारे आउटपुट्स होते हैं। तो देखिए, माउस से हम कोई जानकारी लेते हैं क्या? नहीं लेते। हम माउस से जानकारी देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये इनपुट हो जाएगा। स्कैनर से कोई चीज़ स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर रखते हैं अपन। कोई टेक्स्ट फॉर्मेट है, कोई पीडीएफ या कोई भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करना है, तो वो स्कैनर में आता है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। मॉनिटर, कीबोर्ड। देखो दोस्तों, कीबोर्ड के माध्यम से हम कंप्यूटर को कोई जानकारी देते हैं, तो ये तो कीबोर्ड क्या हो जाएगा? इनपुट। ये तो बचा क्या? सिर्फ मॉनिटर। और मॉनिटर के माध्यम से अपन या यूजर कोई निर्देश लेते हैं, या सॉरी डेटा या इन्फॉर्मेशन हम एक्सेप्ट करते हैं, हम लेते हैं, तो ये मॉनिटर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रीड ऑल मेमोरी और रैंडम ऑल मेमोरी। ठीक है दोस्तों, तो रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी रैंडम ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी रीड आउटपुट मेमोरी और ऑप्शन डी रैंडम आउटपुट मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 का इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि रैम कौन सी मेमोरी है और रोम कौन सी मेमोरी है। तो रैम को एक अपन ने अस्थायी मेमोरी बताया था, जो कि वोलेटाइल मेमोरी होती है, और रोम कौन सी? नॉन वोलेटाइल होती है, जो कि स्थायी होती है। तो ये कौन सी मेमोरी होगी? नॉन वोलेटाइल, मतलब कि अस्थायी मेमोरी, सॉरी स्थायी। ये एक स्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। रैम कैसी मेमोरी है? रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है। इसको ऑप्शन नंबर क्या? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको अपन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। और रोम दोस्तों, रोम कौन सी हो जाएगी? रोम नॉन वोलेटाइल हो जाएगी। रोम कैसी मेमोरी है? अभी रैम का पूछा था, रैम कौन सी अस्थायी मेमोरी है और रोम कौन सी मेमोरी है? स्थायी मेमोरी। तो इसको अपन वोलेटाइल बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल, सॉरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन
सॉरी क्वेश्चन नंबर अब आता है 14। कंप्यूटर किस पर कार्य करता है? तो कंप्यूटर निर्देशों पर कार्य करता है, भावनाओं पर करता है, अनुमान पर करता है या अनुभव पर करता है? तो इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, निर्देशों पर। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस बेस्ड काम करता है। इंस्ट्रक्शन बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या है? कंप्यूटर की विशेषताएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन इन चार ऑप्शनों में से इसकी मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए है उच्च गति, ऑप्शन नंबर बी आलस्य, ऑप्शन नंबर सी भावना, ऑप्शन नंबर डी निर्णय क्षमता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट है। उच्च गति, हाई स्पीड इसकी मेन विशेषता है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर में आलस्य नहीं होता, कोई फीलिंग्स नहीं होती और डिसीजन लेने की क्षमता भी नहीं होती, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम इसका सेकंड पार्ट भी लेके आ सकें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर जानकारी अच्छी लगी तो। थैंक यू, धन्यवाद।